तो एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, इन एग्जांपल्स को करने के पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमको मालूम है पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो कुछ है ना बिल्कुल कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फंडामेंटल पीरियड के लिए उनका डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो क्या होता है ना, उसको एक बार देख लेते हैं ना। एक तो जैसे भाई साइन एक्स तो हो ही गया, साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या होता था 2 पाई। तो 0 से 2 पाई यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स और एफ एक्स। साइन एक्स को यदि हम ड्रॉ करें पाई इधर और 2 पाई इधर, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाता है। ठीक, इस टाइप का हो जाएगा। तो इसका एरिया पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, तो नेट एरिया जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल 0 हो जाता है। अच्छा, यदि हम मॉड ऑफ साइन एक्स कर दें, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो मॉड साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या होता है, पाई होता है ना, अपने को मालूम है। और इसका ग्राफ जो है वो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना, बेसिकली ये हो जाएगा इसका ग्राफ। ठीक, तो इसको फंडामेंटल पीरियड के लिए यदि आप इंटीग्रेट कर दें, है ना, मॉड साइन एक्स को 0 से पाई के बीच में, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, है ना। ये फिगर आपको याद रहना चाहिए, है ना। मॉड साइन एक्स निकालने को बहुत सिंपल सा ही है ना, निकालने को आप एग्जाम में भी निकाल सकते हैं, बट चूंकि ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड फंक्शन है, तो फंडामेंटल पीरियड के लिए इसका इंटीग्रल जो है वो क्या आता है ना, आपको याद रहना चाहिए। और एक और फंक्शन क्या, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी शेप जो है वो क्या होगा भाई, इसका भी शेप जो है वो इसी टाइप का हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा ये। 0 से 1 के बीच में कर्व का थोड़ा सा स्लोप डिफरेंट हो जाता है, बट अदरवाइज ओवरऑल शेप जो है यही रहता है ना, जिस तरह से मॉड का था। तो इसका भी फंडामेंटल पीरियड क्या है, पाई है ना। 0 से पाई यदि आप इसको इंटीग्रेट करें, है ना, ये भी सिंपल सा इंटीग्रल है, आप कर लें इसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास में पाई/2। तो ये वाला रिजल्ट भी है ना बेटर होगा, आप इसको याद ही कर लें। ठीक, और सेम रिजल्ट्स आप कॉस के केस में भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये लिमिट्स जरूर देख लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक की लिमिट्स अपन लगा रहे हैं। कॉस का जैसे मॉड कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो इस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये एक पर्टिकुलर लूप का इंटीग्रल यदि आ जाए, कॉस हो चाहे साइन हो, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, 2 हो जाएगी। ठीक, और यदि ये लूप स्क्वायर का है, मतलब जैसे ये लूप जो है कॉस स्क्वायर एक्स का भी हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर लूप की वैल्यू, है ना, इस वाले जैसे कॉस वाले केस में क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2, है ना। इस लूप की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। ठीक, अब करते हैं अपन, है ना, पहला एग्जांपल 5π/6 से 20π/3 मॉड साइन एक्स। और मॉड साइन एक्स का जो आई ओ है ना, फंडामेंटल पीरियड वाला जो इंटीग्रल है ना, वो भी अपन ने देखा वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इसमें कितने फंडामेंटल पीरियड्स हैं, एक तो उसको देख लेते हैं अपन। तो 20π/3 माइनस 5π/6, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, 40π माइनस 5π, तो ये क्या हो गया, 35π/6 हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, 5π प्लस 5π/6। तो ये वाला जो इंटीग्रल है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 तो फंडामेंटल पीरियड आ गए, तो 5i0 तो हम सीधा ही कर दें। ठीक है, और प्लस 0 से 5π/6, है ना, मॉड साइन एक्स डी एक्स। तो 5i0, है ना, ये क्या हो गया, ये तो 10 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ कॉस एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5π/6, तो ये क्या हो गया, 10 माइनस कॉस 5π/6, ये क्या हो गया, -√3/2, और माइनस कॉस 0, है ना, तो ये -1 हो गया। ठीक, तो ये क्या आ गया अपने पास में 11 प्लस √3/2। तो ये आपका आंसर। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं 0 to 37 π/3 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, √2 साइन स्क्वायर x/2 dx। ठीक, तो ये क्या हो गया, √2, ये ना, ये तो बाहर ही आ गया, 37 π/3, और स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है ना, तो किसके इक्विवेलेंट है ये, बेसिकली मॉड साइन एक्स का इक्विवेलेंट है। ठीक, तो सेम मेथड अपन निकाल सकते हैं, है ना। ये 37π/3, इसमें फंडामेंटल पीरियड कितने हो गए,
इसको अपन क्या लिख सकते हैं 12 पाई प्लस पाई बाय 3 है ना, ये लिख सकते हैं। तो 12 तो फंडामेंटल पीरियड हो गए, तो ये क्या हो जाएगा है ना √2 12 आई नॉट, ठीक है, और प्लस 0 2 पाई बाय 3 है ना मॉड साइन एक्स डी एक्स, ठीक। तो ये क्या हो गया √2 है ना आई नॉट क्या था मॉड साइन एक्स का 2 था, तो 24 ये हो गया, और प्लस है ना माइनस कॉस एक्स 0 2 पाई बाय 3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा है ना √2 24 माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया √2 24 है ना प्लस 1/2, तो इसको आप 49/2 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं, है ना माइनस पाई बाय 4 से 13 पाई बाय 4, ठीक। अच्छा, मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, इसको भी या तो साइन या कॉस के टर्म्स में ले आते हैं अपन, तो है ना कैसे करते थे है ना √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक, मॉड के अंदर। तो ये क्या हो गया है ना, लिमिट्स नहीं लिख रहा हूँ अभी बार बार, √2 ये तो बाहर ही आ गया, और साइन एक्स कॉस 45 प्लस कॉस एक्स साइन 45 है ना, इस तरह से अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 डी एक्स है ना, ये हो गया। तो ये वेरिएबल अपन चेंज कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाय 4 कर दें, तो एक्स यदि माइनस पाई बाय 4 है तो अल्फा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक्स यदि 13 पाई बाय 4 है तो अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक, जो क्या हो गया 7 पाई बाय 2। तो हमारा इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा √2 0 टू 7 पाई बाय 2 मॉड में साइन अल्फा डी अल्फा, तो 7 पाई बाय 2 बेसिकली 3.5 पाई है ना, तो फंडामेंटल पीरियड कितने निकल जाएंगे, 3 निकल जाएंगे इसमें है ना, बेसिकली 3 पाई प्लस पाई बाय 2 है ये, ठीक। तो ये क्या हो गया √2 3 आई नॉट प्लस 0 2 पाई बाय 2 मॉड साइन अल्फा डी अल्फा है ना, तो ये क्या हो गया √2 3 आई नॉट कितना हो गया 6 प्लस 0 से पाई बाय 2, जो मॉड ऑफ साइन अल्फा का जो लूप बनता है नहीं तो सिमेट्रिकल है ना, जहाँ पाई बाय 2 बिल्कुल बीच में है, तो ये टोटल का एरिया 2 है, तो 0 से पाई बाय 2 का एरिया 1, तो ये 1 हो गया, ठीक। तो 7 √2 है ना, ये आपका आंसर।